हम देखेंगे डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 को। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि तांजीरो मिस्ट हाशिरा मुइचिरो की ट्रेनिंग 5 दिनों में ही कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद तांजीरो लव हाशिरा मित्सुरी के पास आता है, जो कि उसे देख बहुत खुश होती है और तांजीरो के लिए वो अपने हाथों से पैन केक बनाती है। तांजीरो ने पहले कभी केक नहीं खाया था, तो वो उसे अपने हाथों से खिलाती है और तांजीरो को पैन केक बहुत अच्छा लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को उसकी ट्रेनिंग वाली ड्रेस देती है। मित्सुरी ने सभी स्लेयर्स को लड़कियों जैसी ड्रेस पहनाई हुई थी और फिर वो सभी को म्यूजिक की बीट पर नाचने को कहती है, क्योंकि नाचने से उनके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद वो सभी से स्ट्रेचिंग भी करवाती है। वो डेमो देने के लिए एक स्लेयर की टांगे पूरी तरह से खोल देती है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। अब ये देख पहली बार तांजीरो को भी ट्रेनिंग से डर लगने लगता है। मित्सुरी फिर तांजीरो को भी अपने पास बुलाकर उसकी टांगे फैला देती है। मित्सुरी की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद तांजीरो ओबानाई के मेंशन में जाता है। तांजीरो यहाँ आकर भी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन ओबानाई उसे चुप करा देता है और बोलता है कि मित्सुरी ने तुम्हारे बारे में बताया था, लगता है उसकी ट्रेनिंग में तुमने कुछ ज्यादा ही एंजॉय किया है। हम देखते हैं कि मित्सुरी ओबानाई को लेटर्स लिखती रहती है, जिसमें वो ओबानाई को बताती है कि आज ट्रेनिंग के बाद उसने तांजीरो के साथ चाय पी और तांजीरो जब भी कुछ मीठा खाता या पीता है तो बहुत क्यूट लगता है। ये पढ़कर ओबानाई को बहुत ज्यादा जलन होती है और इसीलिए वो तांजीरो पर थोड़ा गुस्सा है। वहीं तांजीरो को कुछ समझ नहीं आता कि ओबानाई उससे नफरत क्यों करता है। ओबानाई फिर तांजीरो को ट्रेनिंग रूम में ले जाता है। तांजीरो देखता है कि ओबानाई ने यहाँ ढेर सारे स्लेयर्स को बांधा हुआ था। वो तांजीरो से कहता है कि उसे इन लोगों को चोट पहुंचाए बिना तलवारबाजी करनी होगी। तांजीरो सोचता है कि ये रूम तो मौत का चैम्बर है। वो ओबानाई से पूछता है कि क्या इन बंधे हुए लोगों ने कुछ क्राइम किया है, जिस पर ओबानाई कहता है कि हाँ, इनका क्राइम है कमजोर होना, जल्दी नहीं सीखना, मेरा समय बर्बाद करना और मुझे परेशान करना। इसके बाद ओबानाई तांजीरो को दिखाता है कि उसे स्लेयर्स के बीच में बने टारगेट्स पर वार करना है। ओबानाई का निशाना इतनी स्पीड में भी बहुत पक्का था। इसके बाद तांजीरो की बारी थी। उसके पास लकड़ी की तलवार थी, लेकिन चोट तो उससे भी बहुत लगेगी। सभी स्लेयर्स डरे हुए थे और प्रे कर रहे थे कि तांजीरो कहीं उन पर ही ना मार दे। तांजीरो अब धीरे धीरे टारगेट्स को हिट करने लगता है, जो देख ओबानाई गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ ट्रेनिंग करने आया है कि मजाक। फिर ओबानाई तांजीरो से कहता है कि चलो मुझ पर अटैक करो। स्लेयर्स को ना लग जाए इस डर से तांजीरो काफी झिझक रहा था और ओबानाई उसे हरा देता है। ओबानाई तांजीरो को फिर से अटैक करने को बोलता है। इस तरह तांजीरो की ट्रेनिंग चलती रहती है। तांजीरो काफी स्लो था। वहीं ओबानाई की तलवार छोटी जगहों से भी आराम से निकल रही थी, जैसे उसकी तलवार मुड़ रही हो, बिल्कुल एक सांप की तरह। और तांजीरो जब भी स्लेयर्स के बीच में मारता था तो उसे उनकी अंदरूनी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी कि हमें मत मारना। इससे तांजीरो का दिमाग और खराब हो रहा था। ओबानाई तांजीरो से कहता है कि झिझकना बंद करो कचरे के डिब्बे। तांजीरो के हाथ पहली बार इस तरह कांप रहे थे, लेकिन उसे ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। वो हिम्मत करके तलवार उठाता है तो वो पीछे वाले की छाती में मार देता है और उससे माफी मांगता है। शाम हो जाती है और सभी स्लेयर्स को छोड़ दिया गया था, लेकिन तांजीरो अब भी उन टारगेट्स को हिट करते हुए ट्रेनिंग कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और को परेशानी हो। अब तांजीरो को देखकर बाकी स्लेयर्स में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद ये सभी गर्म पानी में डुबकी मारने जाते हैं और शरीर पर लगी चोटों की वजह से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगता है। अगले दिन तांजीरो फिर से ओबानाई के साथ फाइट करता है, लेकिन वो अब भी काफी स्लो था। तीसरे दिन भी उसे बहुत मार पड़ती है। चौथे दिन तांजीरो सिर्फ ओबानाई पर फोकस करने की सोचता है, क्योंकि असली लड़ाई में अगर उसकी तलवार किसी पेड़ या पत्थर के बीच में फंस गई तो समझो खेल खत्म। इसीलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि वो लोग एक जंगल में हैं और सिर्फ ओबानाई पर फोकस करते हुए वो फाइट करता है। उसका निशान अब पहले से बेहतर हो गया था। आखिर में तांजीरो का एक अटैक ओबानाई को जा लगता है और उसकी यूनिफॉर्म थोड़ी सी फट जाती है। ये देख ओबानाई तांजीरो से कहता है कि उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। तांजीरो उसे गुड बाय बोलता है। ओबानाई गुस्से में कहता है कि भाड़ में जाओ कचरे के डिब्बे, और खबरदार अगर मित्सुरी से ज्यादा दोस्ती करने की कोशिश की तो। वहीं तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये मुझ पे इतना गुस्सा क्यों है। तांजीरो अब सानेमी के मेंशन की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अचानक ही जेनित्सु उसके सामने आ जाता है, जिसे देख तांजीरो डर जाता है। जेनित्सु रोते हुए तांजीरो से कहता है कि मेरी मदद करो तांजीरो, यहाँ से भागने में मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं छिपकली की तरह दीवारों पर रेंगते हुए यहाँ तक आया हूँ। असल में जेनित्सु सानेमी की ट्रेनिंग से भागने की कोशिश कर रहा था। तांजीरो ने ट्रेनिंग लेट शुरू की थी, इसीलिए इनोसुके और जेनित्सु ट्रेनिंग में उससे आगे हैं। खैर
तभी सानेमी यहाँ आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि या तो ट्रेनिंग पर वापस चलो या मेरे हाथों से मारे जाओ। जेनित्सु रोते हुए कहता है कि अरे थोड़ी रहम करो भाई। उसकी बड़बड़ से सानेमी गुस्सा हो जाता है और एक चॉप मारकर जेनित्सु को बेहोश कर देता है। सानेमी फिर तांजीरो से कहता है कि इसे उठाकर मेरे पीछे आओ। तांजीरो अब सानेमी को भी अच्छे से ग्रीट करता है और कहता है कि आज वो उसकी ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा। सानेमी बोलता है कि ज्यादा होशियार मत बनो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तांजीरो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुमने नेजुको को कई बार स्टैब किया था। इतना कहकर तांजीरो आगे बढ़ जाता है और उसकी इतनी हिम्मत देख सानेमी के माथे की नस फूल जाती है। इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें सभी स्लेयर्स को सानेमी के साथ फाइट करना होता है और वो उनकी अच्छे से धुलाई करता है। तांजीरो समझ जाता है कि जेनित्सु इतना डरा हुआ क्यों था। सानेमी बहुत ही बेरहम था और वो तब तक नहीं रुकता था जब तक सामने वाला खून की उल्टी ना कर दे या बेहोश ना हो जाए। तांजीरो सोचता है कि इससे अच्छा तो ओबना ही था, वो कम से कम इन्हें ब्रेक तो दिया करता था। जेनित्सु को होश आता है तो वो तांजीरो को इतने गुस्से से देखता है जैसे उसने जेनित्सु की बीवी भगा ली हो। सानेमी तांजीरो के साथ ज्यादा सख्त था, वो तांजीरो को पीटने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। वो पहले दिन में ही तांजीरो का पूरा चेहरा खराब कर देता है। ट्रेनिंग के बाद तांजीरो अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, तभी उसे गेन्या की आवाज आती है। तांजीरो देखता है कि गेन्या अपने बड़े भाई सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर सानेमी बहुत गुस्से में उससे कहता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, मेरा कोई भाई नहीं है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गेन्या डर के अपना सिर झुका लेता है। तांजीरो सोचता है कि हम भाई बहनों में तो ऐसी लड़ाई नहीं होती थी। सानेमी गेन्या की इंसल्ट करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ देना चाहिए। जिसे कोई ब्रीदिंग टेक्निक भी नहीं आती हो उसे खुद को तलवारबाज कहने का कोई हक नहीं है। इतना कहकर सानेमी यहाँ से जाने लगता है। गेन्या कहता है कि उसे बहुत समय से सानेमी से माफी मांगनी है, पर सानेमी कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता। गेन्या आगे कहता है कि वो बड़ी मेहनत कर यहाँ तक पहुँचा है, बल्कि उसने एक डीमन को भी खाया था। अब ये सुन सानेमी रुक जाता है और गुस्से में आग बबूला होते हुए पूछता है कि क्या कहा तुमने, एक डीमन खाया है? सानेमी फिर अचानक ही गेन्या के सामने से गायब होकर उसके पास आता है और अपनी उंगली से उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो पीछे से आकर गेन्या को बचा लेता है। वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर चले जाते हैं। जेनित्सु को लगता है कि अरे वो बेरहम टीचर सानेमी आ गया, चलो मरे हुए होने का नाटक करते हैं। पर जेनित्सु देखता है कि ये तो तांजीरो है। फिर उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और सानेमी बाहर आता है, जिसे देख जेनित्सु डर के मारे चिल्लाने लगता है। तांजीरो सानेमी से पूछता है कि क्या वो गेन्या को मारना चाहता है, जिस पर सानेमी मना करता है क्योंकि गेन्या को मारना स्लेयर कॉर्प्स के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए वो गेन्या को इतना घायल कर देगा कि वो कभी रिकवर ही ना हो पाए। अगर गेन्या अभी डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाए तो सानेमी उसे माफ कर देगा। तांजीरो अब सानेमी की बातों से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गेन्या की जो मर्जी होगी वो करेगा, और तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है, तो गेन्या पर हुक्म भी मत चलाओ, भले ही उसमें कोई टैलेंट हो या ना हो। उसने डीमन से लड़ने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। गेन्या के बिना हम अपर रैंक 4 को भी हरा नहीं पाते। अगर तुम उसके भाई नहीं हो तो उसके मामले में टांग भी मत अड़ाओ। सानेमी कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। सानेमी अब पलक झपकते ही तांजीरो के पास आता है और उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है, पर सानेमी ये देख हैरान हो जाता है कि तांजीरो ने उसका मुक्का अपने हाथ से रोक लिया था। तांजीरो फिर सानेमी की गर्दन पर लात मारता है, जो देख सब शॉक हो जाते हैं और सानेमी नीचे बैठ जाता है। तांजीरो जेनित्सु से कहता है कि गेन्या को लेकर यहाँ से भाग जाओ। जेनित्सु कहता है कि ए पागल है क्या, मेरा नाम मत लो। सानेमी अब घूमकर तांजीरो को लात मारता है, जिससे तांजीरो का कान कट जाता है। सानेमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन अब मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। गेन्या सानेमी से बोलता है कि तांजीरो को छोड़ दो, उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। तभी जेनित्सु गेन्या को लेकर यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि बड़ों की लड़ाई में हमारा क्या काम है, और वो खुल्ला सांड तुम्हारा बड़ा भाई है क्या, मुझे तुम पर तरस आता है। ये सुन गेन्या जेनित्सु को मुक्का मार देता है और कहता है कि मेरे भाई की बेइज्जती मत करो। इधर सानेमी तांजीरो की धुलाई करने लगता है। आखिर में बाकी स्लेयर आकर उन दोनों को अलग करते हैं। तांजीरो को अपने कासुगाई क्रो से काफी डांट पड़ती है। न सिर्फ उसकी सानेमी के साथ ट्रेनिंग रद्द कर दी जाती है, बल्कि तांजीरो का अब सानेमी से बात करना भी अलाउड नहीं था। पर तांजीरो को इस बात का दुख था कि उसने सानेमी और गेन्या के रिश्ते को शायद और ज्यादा बिगाड़ दिया है। इसके बाद तांजीरो और जेनित्सु स्टोन हाशिरा ग्योमी की ट्रेनिंग के लिए जाने लगते हैं। तांजीरो जेनित्सु की ट्रेनिंग खराब करने के लिए उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनित्सु इस बात से खुश था कि तांजीरो सानेमी के खिलाफ खड़ा हुआ और उसे अच्छी टक्कर भी दी। फिर जेनित्सु चिल्लाते हुए कहता है कि ये स्टोन हाशिरा का घर
माउंटेन्स में इतना ऊपर क्यों है? तभी इन्हें पास में एक झरने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि झरने के नीचे इनोसुके और बाकी ट्रेनीज खड़े हुए थे और एक मंत्र पढ़ते हुए मेडिटेशन कर रहे थे। पीछे से इन्हें गियोमी की आवाज आती है जो कहता है कि अगर तुम अपना दिल और दिमाग साफ कर लो तो आग भी ठंडी लगती है। गियोमी ने अपने कंधे पर बड़े बड़े पेड़ के तने रखे हुए थे और उसके चारों तरफ आग लगी हुई थी, जो देख तांजिरो और जेनित्सु के तोते उड़ जाते हैं। गियोमी इन दोनों का अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में स्वागत करता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस सीजन का ये बेस्ट एपिसोड था। मुझे सभी हाशिराज में सानेमी सबसे इंटरेस्टिंग लगता है और आज के एपिसोड में उसे देखकर मजा ही आ गया। आपका फेवरेट हाशिरा कौन है? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही आज के एपिसोड में ज्यादा नए सीन्स नहीं थे। अगले एपिसोड में हम देखेंगे सबसे ताकतवर हाशिरा गियोमी को, तो उसे मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।